सन 1974 में एक राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म आई थी दोस्तों, जिसका नाम था रोटी। सुपर हिट हुई थी ये फिल्म दोस्तों। इस फिल्म में राजेश खन्ना सिर्फ एक रोटी की खातिर अपराधी बन गया था, लेकिन रोटी फिल्म के नायक राजेश खन्ना की तरह यहाँ पर भी इत्तेफाक से एक नौकर का नाम भी राजेश ही था, जो रोटी के लिए अपनी मालकिन रोजी का कत्ल कर बैठा। बताएंगे आपको इस सच्ची घटना की पूरी कहानी दोस्तों। मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका इस क्राइम स्टोरी में। आप भी हमारे साथी बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की कहानी। राजेश पासवान जिला मधुबनी बिहार का रहने वाला था और करीब 1.5 साल से हरियाणा के शहर जगाधरी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का बालाजी स्टोन क्रेशर के मालिक थे। राजेश को यहाँ खाने पीने और रहने के अलावा 8,000 रुपये महीना वेतन मिलता था। राजेंद्र ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में ही रहने के लिए कमरा दे रखा था। 16 मई 2019 का दिन था दोस्तों। करीब 11 बजे राजेंद्र सिक्का अपने बेटे दीपांशु के साथ अपने क्रैशर चूहड़पुर के लिए निकल गए थे। घर पर राजेश, दीपांशु की पत्नी रोजी और उसका 7 महीने का बच्चा रह गए थे। राजेंद्र और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की साफ सफाई की। सारा काम निपटाने के बाद वे सामने वाले प्लॉट में कपड़े धोने के लिए चला गया। कपड़े धोकर उन्हें मशीन में सुखाने के लिए राजेश कोठी पर पहुंचा तो कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने डोरबेल बजाई। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो राजेश ने दीपांशु को फोन लगाया और बोला कि भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही है, मुझे मशीन में कपड़े सुखाने थे। दीपांशु ने उससे कहा कि मैं रोजी को फोन करता हूँ, जब तक तुम कपड़े कोठी के लॉन में ही फैला दो। जब तक दोपहर के 1:30 बज चुके थे दोस्तों, लगभग 10 मिनट के बाद ही राजेंद्र सिक्का ने राजेश को फोन किया और कहा कि बहू फोन नहीं उठा रही, तुम कोठी के अंदर जाकर देखो क्या बात है। राजेश ने कहा मैं अंदर कैसे जाऊं, कोठी का गेट तो अंदर से बंद है। राजेंद्र ने कहा ठीक है, तुम किसी तरह दीवार फांदकर अंदर जाकर देखो और मुझे बताओ क्या बात है, जब तक हम भी घर पहुंचते हैं। राजेंद्र के कहने पर राजेश कोठी की दीवार फांदकर अंदर गया दोस्तों और अंदर का नजारा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने जब अंदर का नजारा देखा तो उनके भी होश उड़ गए। पड़ोसियों ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया, पर किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो वे लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा था, इसलिए एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। उनसे पहले डीसीपी, एसएचओ, सीआईए इंचार्ज भगवान यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। दोस्तों, राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर रो रहा था। दोस्तों, फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से खून की छींटों की जांच की और जगह जगह से फिंगरप्रिंट भी उठाए। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। जांच में पता चला कि सीसीटीवी पिछले 1.5 महीने से खराब थे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, लेकिन हत्यारा किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दिया था। बहरहाल जगाधरी सिटी पुलिस ने धारा 450, 302 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। इस केस की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। दोस्तों, अब तक की जांच में जो सामने आया था उससे पुलिस ये मानकर चल रही थी कि इस घटना में किसी न किसी जानकार का हाथ जरूर है, जिसने आसानी से घर में घुसकर रोजी सिक्का का मर्डर किया और फरार हो गया। सिक्का परिवार ने अब तक ना तो किसी पर संदेह जताया था और ना ही किसी के साथ अपनी निजी या कारोबारी दुश्मनी के बारे में बताया था। पुलिस रोजी सिक्का की शादी से पहले की जिंदगी के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही थी,
लेकिन पुलिस इसमें भी कोई पुराना एंगल नहीं ढूंढ पा रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए CIA 2 समेत 4 टीमें गठित की, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। पुलिस टीम ने क्राइम सीन दोबारा बारीकी से चेक करना चालू किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले स्पॉट को भी चेक किया दोस्तों, जिसमें राजेश रहता था। पुलिस को वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस राजेश को पूछताछ के लिए थाने ले गई। CIA 2 स्टाफ की पूछताछ के दौरान राजेश पहले तो काफी देर तक पुलिस वालों को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजेश ने बताया कि उसने रोजी की हत्या रोटी के लिए की थी। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए थे दोस्तों। पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई रोटी के लिए भी किसी की हत्या कर सकता है। बहरहाल राजेश ने पूछताछ के दौरान हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी 2018 को रोजी से हुई थी और उसकी जिंदगी में असली समस्या उसके बाद ही शुरू हुई थी। दीपांशु की शादी से पहले घर में वही खाना बनाया करता था, पर शादी के 2 महीने बाद नई आई बहू रोजी ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। राजेश को रोजी के खाना बनाने से कोई एतराज नहीं था दोस्तों। उसे एतराज ये था कि रोजी उसे पेट भर खाना नहीं देती थी और उसे रात के खाने में ज्यादातर दोपहर का बचा बासी खाना मिलता था। खाना मांगने पर मालकिन हमेशा एक ही बात बोलती थी कि तुम तो जानवरों की तरह खाते ही रहते हो। राजेश ने इस बात की शिकायत राजेंद्र और दीपांशु से भी की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को भी यही हुआ था दोस्तों। सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर को जब राजेश को भूख लगी तो उसने रोजी से खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने फिर से उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार राजेश को मालकिन पर गुस्सा आ गया। राजेश उसी समय रसोई में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया और बाएं हाथ से उसका गला कस कर पकड़ लिया और दाहिने हाथ से गर्दन पर चाकू से वार करने लगा। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई थी और फर्श पर गिर गई। कुछ देर तड़पने के बाद रोजी ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, रोजी की हत्या करने के बाद उसने चाकू को धोकर रख दिया और गेट के ऊपर से कूदकर बाहर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने खून से सने कपड़े भी धो दिया और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए उसने खुद ही दीपांशु को फोन करके बताया कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं और भाभी जी गेट नहीं खोल रही। दोस्तों, राजेश के बयान कलमबद्ध करने के बाद इंस्पेक्टर भगवान यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी राजेश को CJM गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया और अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा। रिमांड के दौरान उसे मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया गया, पर किसी ने भी दावे के साथ ये नहीं कहा कि वे साइको है या नहीं। रिमांड खत्म होने के बाद 21 मई 2019 को आरोपी राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तब अचानक इस मामले में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया। अदालत में आरोपी राजेश ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी सिक्का की हत्या उसके ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 रुपए का लालच देकर ये हत्या करवाई थी। दोस्तों, जब वे अदालत से बाहर निकला तो उसने CIA 2 स्टाफ की मौजूदगी में पूरी मीडिया के सामने भी अपने मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि रोजी की हत्या करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था और सारी योजना हत्या से एक रात पहले बन चुकी थी। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया था कि हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, यदि कोई बात होती भी है तो तुम रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बोल देना। राजेश के इस बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। दोस्तों, पुलिस को अब राजेंद्र सिक्का और दीपांशु को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी थी, इसलिए धारा 120B7 में जोड़ी गई। दीपांशु ने सीधे CIA पर आरोप लगाया था कि वे जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद SP ने ये केस CIA से लेकर डिटेक्टिव स्टाफ को दे दिया और बाद में SIT बना दी गई।
दूसरी तरफ 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनक राज ने आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उससे फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी। दोस्तों 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर से फोन करके पैसे मांगे थे। उनके मना करने के कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई थी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का के साथ साथ दीपांशु भी शामिल है। उन्होंने केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उधर रिमांड का समय खत्म होने के बाद आरोपी राजेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने राजेंद्र सिक्का का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया। 26 अगस्त 2020 को पॉलीग्राफी की रिपोर्ट राजेंद्र सिक्का के पक्ष में आ गई। पुलिस ने राजेंद्र सिक्का और दीपांशु को क्लीन चिट दे दी थी और बताया कि राजेश ने अपने बचाव में अपने मालिक का झूठा नाम लिया था। दोस्तों 15 महीने इस केस की जांच चली। न्यायाधीश नेहा नहरिया की अदालत ने राजेश को उम्र कैद और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया। राजेश ने रहम की भीख मांगी कि मेरी बूढ़ी माँ है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पर कोर्ट ने उसकी दलील को सिरे से नकार दिया। दोस्तों जुर्म करने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो पुलिस को चकमा देकर बच जाएंगे, मगर अपराधी कितना भी शातिर हो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। कैसी लगी दोस्तों हमारी ये कहानी, कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।